मुसलमान यूट्यूब के जरिए जनाब अरशदुल कादिर साहब को सुनते हैं, अल्लाह और तरक्की अता फरमाए। आइए बारगाहे मुस्तफ़ा में जी लगाकर नजराने अक़ीदत पेश करें। पढ़िए बावाज़े दुरूद पाक। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफ़ीना मौलाना मुहम्मद बारिक व सलातु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह, सलातु व सलाम अलैका या हबीब अल्लाह। वक्त अपनी मंजिलों को बहुत तेजी से तय कर रहा है। आइए पूरा मजमा एक मर्तबा बोले सुभान अल्लाह, एक मर्तबा बोले या रसूल अल्लाह, एक मर्तबा या हुसैन। अच्छा थोड़ी देर हाथों को लहराओ, मुझे महसूस हो। हालांकि जहाँ अरशदुल कादिर साहब जैसा शायर रहता वहाँ माहौल बनाने की जरूरत नहीं है, खुद माहौल बना होता मुकम्मल। अल्लाह ने तुम्हें यकीन हाथ दिए तो हाथों को उठाइए और मुझे महसूस हो कि आप किसी दुनियादार के गुलाम नहीं है, करबला के शहीद आदम के गुलाम हैं। आप किसी दुनियादार की महफिल में नहीं बैठे हैं, दोनों आलम के मालिक को मुख्तार का जश्न मना रहे हैं। हजरात महसूस हो कि आप यहाँ जिंदा दिली लोग बैठे हुए हैं इजहार करने के लिए। पूरी मोहब्बत के साथ बोले सुभान अल्लाह। वाह सुभान अल्लाह, एक मर्तबा बोले सुभान अल्लाह, एक मर्तबा बोले या रसूल अल्लाह, एक मर्तबा कलमा पढ़ लो ला इलाहा। देखो घोटाला मत करो, तुम्हारे नबी क्या फरमाते सुनो, तुम्हारे पैगंबर आदम क्या फरमाते हैं, गैब नबी फरमाते हैं, आमना के लाल फरमाते हैं, वो नबी फरमाते हैं कि जिनके सदके में अल्लाह ने कायनात के जर्रे जर्रे को पैदा फरमाया है। आज वो नबी फरमाते हैं जिनकी आमद का आप जश्न मना रहे हैं। तुम्हारे और मेरे नबी फरमाते हैं ऐ ईमान वालो अपने ईमान को ताज़ा कर लिया करो। सहाबा ने अर्ज किया है रसूलुल्लाह हम अपना ईमान कैसे नया करें। हज़रत पैगंबर आदम फरमाते हैं कि तुम बार बार कलमे की तिलावत कर लिया करो, अल्लाह तुम्हारे ईमान को ताज़ा फरमा देगा। सुभान अल्लाह। मगर आज मेरी कौम के हालात ये कारी इलियास साहब जानते हैं, बड़े इल्म वाले हैं। ये हालात कौम के हालात कैसे हैं सुने। आज मेरी कौम के नौजवानों के हालात बहुत नाजुक हैं। जिस नबी की आमद का हम जश्न मना रहे हैं, अगर मैं पूछूं बताओ तुम्हारे नबी के बाप का नाम क्या है तो आप नीचे झाकेंगे ना। तो मैं पूछूं मैं पूछूं बताओ तुम्हारे नबी की वालिदा मोहतरमा का नाम क्या है तो आपको मालूम नहीं। मैं पूछूं कि बताओ नबी ये पाक के दादा का नाम क्या है, तुम्हारे नबी कहाँ पैदा हुए हैं, तुम्हारे नबी ने दुनिया में कितनी जिंदगी गुजारी है। रात तो आप 0/0 आएंगे ना, आपको गुस्ल के फर्द याद है न वजू के फर्द याद है, बस बंबई वालों के पीछे पड़े हो। याद रखो दिल्ली के मुसलमानों, ये बंबई वालों की नकल करोगे तो दुनिया में भी इज्जत नहीं मिलेगी ना आखिरत में जन्नत मिलेगी। अगर तुम वाकई दुनिया में चाहते हो इज्जत मिले शोहरत मिले तो इन दुनियादारों से दिल मत लगाओ। अल्लाह वालों की गुलामी का पट्टा अपने गले में डालो। कसम खुदा की दुनियादारों की मोहब्बत में दुनिया ही में जलील बना देगी, अल्लाह वालों की मोहब्बत तुम्हें दुनिया में भी इज्जत देगी, मरने के बाद जन्नत में भी जगह दिलवा देगी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। याद रखो आज तुम्हारे हालात क्या मेरे प्यारे भाइयों। रात को तुम बड़े बड़े मोबाइलों में न जाने क्या क्या देखते हो। रात के सन्नाटे में बैठने वालों, इस्लाम के मुकद्दस शहजादों, इस्लाम के मुकद्दस शहजादियों, आओ कलीम शबद मली का पैगाम दिल की तख्ती पर नोट कर लो। रात को तुम फिल्में देखते हो, बम्बई वालों की नकलें करते हो। अगर बम्बई वाले बालों में रंग नकबा, बालों का रंग बदल के आते हैं तो तुम भी बालों के रंग बदल लेते हो। पैंट फटी पहन रहे हो, ये समझते हो यही कामयाब है। याद रखो सलमान खान की जिंदगी तुम्हारे लिए नमूना नहीं है, आमिर खान की जिंदगी तुम्हारे लिए नमूना नहीं है। याद रखो बम्बई वालों की जिंदगी तुम्हारे लिए नमूना नहीं है, सिद्दीक अकबर की जिंदगी नमूना है, फारूक आजम की जिंदगी नमूना है, उस्मान गनी की जिंदगी नमूना है, मौला अली की जिंदगी नमूना है। करबला में शहीद होने वाले आका हुसैन के छोटे छोटे बच्चों की जिंदगी तुम्हारे लिए नमूना है। मेरे पीर मुर्शिद हुजूर ताजुल शरिया की जिंदगी तुम्हारे लिए नमूना है। अल्लाह वालों की गुलामी का पट्टा गले में डाल के जमाने के सामने आओगे, तुम्हारा चलना बोलेगा नबी नबी, तुम्हारा खाना बोलेगा नबी नबी, तुम्हारा पीना बोलेगा नबी नबी, तुम्हारी शादियां बोलेंगी नबी नबी, तुम्हारा
दोबारा उठना बोलेगा नबी नबी। रात को शाकीन नमाज पढ़ने के बाद जब बिस्तर पे लेटोगे यही कह के सो जाओगे, मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते खुले आके मेरी सल्ले अला कहते। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते खुले आके मेरी सल्ले अला कहते कहते। कौम के हालात का सब बहुत नाजुक हैं। जो कौम रात दुनिया के सामने झुकती नहीं थी, आज दुनियादारों के सामने झुक रही है। इस्लाम के मुकद्दस शहजादों, तुम्हारे नबी फरमाते हैं नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। तुम नमाज पढ़ो, तुम नमाजों को कायम कर लो, अपने घरों को आबाद करो या ना करो, अल्लाह के घर को आबाद कर लो। कसम खुदा की अल्लाह दुनिया में तुम्हें आबाद कर। तुम्हारे नबी क्या फरमाते हैं, बात याद है? तुम्हारे नबी फरमाते तुम बार बार कलमे की तिलावत किया करो, अल्लाह तुम्हारे ईमान को ताजा फरमा देगा। मगर भैया घोटाला इतना जल्लाकारी रशद साहब, आज के नौजवानों के पहला कलमा तक याद नहीं। आप कहेंगे मौलाना ऐसे कैसे हो सकता, तो मौलाना को तजर्बा तकरीबन 18 या 19 साल का है। जब इमाम साहब निकाह पढ़ाते हैं ना निकाह, तो पहला कलमा पढ़ने में वीआईपी बनने वाला मुसलमान, वीआईपी बनने वाला मुसलमान पहले कलमे के टब्बे खाता है, किरमिजी गैंड टब्बे खाती है। पहला कलमा तक याद नहीं है। नमाज में कितने फर्ज है ये मालूम नहीं है, वुदू में कितने फर्ज है मालूम नहीं है, गुस्ल में कितने फर्ज है मालूम नहीं है। इस्लाम के मुकद्दस शहजादों, अफसोस की तो बात यह है नमाज जनाजा तक की याद नहीं है। अल्लाह अल्लाह कब्र पे मिट्टी देने वाली दुआ तक की याद नहीं है। हम याद रखो, पैगंबर आदम फरमाते हैं तुम में सबसे बेहतर इंसान वो है जो दीन सीखे दूसरों को सिखाए। आओ दुरूद पाक पढ़ के सुनाओ, मैं तुम्हें थोड़ी तमहीद बांधिए। पढ़िए बाबा दुरूद पाक। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफ़ीना मौलाना मुहम्मद बारिक व सलातु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह, सलातु व सलाम अलैका या हबीब अल्लाह। आमना के लाल फरमाते हैं, गैब नबी फरमाते हैं, ऐ लोगों अगर तुम चाहते हो कल क़यामत के दिन अल्लाह तुम्हें मेरा कुर्ब अता फरमाए, तो पैगंबर आदम फरमाते हैं कल क़यामत के दिन अल्लाह कुर्ब उसे अता फरमाएगा जो दुनिया में मेरे ऊपर कसरत से दुरूद व सलाम पढ़ेगा। सुभान अल्लाह। पढ़िए बाबा दुरूद पाक। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफ़ीना मौलाना मुहम्मद बारिक व सलातु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह। एक मर्तबा और बोले सुभान अल्लाह, एक मर्तबा बोले या रसूल अल्लाह। मेरे इमाम फरमाते हैं सुबह तैबा में हुई बरता है बाड़ा नूर का, सदका लेने नूर का, आया है तारा नूर का, और या रसूल अल्लाह तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का। और दिल्ली के खुश अकीदा सुन्नी मुसलमानों, नबी की आमद का जश्न मनाने वालों, कुर्बान जाओ अपने इमाम की शायरी पर। मेरे इमाम फरमाते हैं चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका देने वाले। आगे मेरे इमाम फरमाते हैं मेरे करीम से गर कतरा किसी ने मांगा, मेरे करीम से गर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं तुरबे बहा दिए हैं। और मेरे इमाम आगे फरमाते हैं या रसूल अल्लाह कौन देता है देने को मुंह चाहिए। इस्लाम के मुकद्दस शहजादों, मैं आपको पैगाम दे दूं, इसी हिंदुस्तान के बड़े बड़े मौलवी बिक गए थे, दाढ़ी रखने वाले लोग बिक गए थे, कुरान पढ़ने वाले बिक गए थे, नमाज पढ़ने वाले लोगों ने फतवा दे दिया था नबी मालिक को मुख्तार नहीं है, नबी से मांगोगे तो निकाह टूट जाएगा। ऐसा नहीं है। कारी इलियास साहब सदा करेंगे, फरमाएंगे कलीम शफी कैसी बातें कर रहे हो, अल्लाह ने जो कुछ जिसे दिया है वो नबी के सदके ही में तो दिया है। ये उन लोगों का अकीदा है जो नबी को मानते नहीं है। हम सुन्नी बरेलियों का अकीदा तो ये है अल्लाह ने जो कुछ जिसे दिया है नबी के सदके ही में तो दिया है। हजरात याद रखो, मरने के बाद अगर जन्नत मिलेगी तो नबी के सदके ही में तो मिलेगी। तभी तो मेरे इमाम फरमाते हैं कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी, ये
देखिए मेरा इमाम चुप हो रहा है। या रसूल अल्लाह सरवर कहूँ कि मालिक को मौला कहूँ तुझे, बागे खलील का बोले सेबा कहूँ तुझे, आखिर रज़ा ने खत में सुगन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे। वाह वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नबी फरमाते नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। आमद रसूल के प्रोग्राम में शिरकत करने वालों, पैगंबर आदम से मोहब्बत रखने वालों, याद रखो कलीम का एक पैगाम लेके जाओ। आज हमारे नौजवान कहाँ पहुँच रहे हैं सबको मालूम है। मुझे कुछ इस्लाही बातें करनी है, थोड़ी देर अपने मौजू पे मुकम्मल बोलने की कोशिश करूंगा। हालात ये है, कौम के हालात बिगड़ते चले जा रहे हैं, नौजवानों के हालात बहुत नाजुक होते चले जा रहे हैं। इन नौजवानों ने जिसकी नकल करना चाहा उसकी नकल कर ली। कोई बालों का रंग बदल रहा है, कोई हाथों में कड़े पहन रहा है, तो याद रखो कोई फटी हुई पैंट पहन रहा है। तुमने फटी हुई पैंटें पहननी शुरू करी है, मुकद्दस औरतों ने भी हज़रात मच्छरदानी के कपड़े पहनने शुरू कर दिए हैं। याद रखो, फिर कहते हो मौलाना घर में बरकत नहीं रह रही, हमारे सर का दर्द नहीं निकल रहा। याद रखो, अगर तुम बरकत चाहते हो तो आमना के लाल के फरमान पर कुर्बान जाओ। तुम्हारे नबी फरमाते हैं जिस घर से हया उड़ जाती है अल्लाह उस घर से बरकतें भी उठा लेता है। अपने बच्चों की तरबियत अच्छी तरीके से करो। ईद मिलादुन नबी के प्रोग्राम में शिरकत करने नौजवानों, तुमसे तुम्हारा बाप कितना प्यार करता है आपको सब मालूम। माँ अपनी औलाद से कितना प्यार करती है आप जानते हैं, मगर सब तो बड़े बड़े मोबाइलों में लग जाते हो, बातें सुनते नहीं। मैंने देखा रात को 2-3 बजे तक बेटे लड़के नौजवान मोबाइलों में लगे रहते। एक माँ अपने बेटे से कह रही थी, बेटे तकरीबन 1 बज गया, सो जा, तुझे सुबह काम करना है। बाप कहता बेटे सो जा, सुबह को काम करना। मगर बेटा अपने माँ बाप को धोखा देते हुए एयरफोन का इस्तेमाल करता है। माँ को आवाज नहीं पहुंच रही, बाप को आवाज नहीं पहुंच रही। तेरा ख्याल ये है मैं मोबाइल पे गंदी गंदी तस्वीरें देखूं या रात भर बातें करूं, मेरी माँ नहीं देख रही, मेरा बाप नहीं देख रहा, मेरा बड़ा भाई नहीं देख रहा। मैंने काटने वालों, रात के सन्नाटे में चोरी करने वालों, माँ बाप का दिल दुखाने वालों, आज के इस प्रोग्राम से ये पैगाम लेके जाओ, दिल की तख्ती पर नोट कर लेना। याद रखना, हर गुनाह करने से पहले ये सोच लेना कि कोई देखे या ना देखे, मेरा खुदा मुझे देख रहा है। मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत सरकार की आमद मौलाना कलीम अशरफ अजमली, नारे तकबीर, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बेशक कोई देखे या ना देखे, मेरा खुदा मुझे, अगर आपने इस जुमले को दिल की तख्ती पर नोट कर लिया ना, हंगामे खत्म, मस्जिद आबाद हो जाएंगे। फजर में सोओगे नहीं आप, फजर में नहीं सोओगे आप, आजान होगी आप मस्जिद तरफ चले जाएंगे कि खुदा हमें देख रहा है। और याद रखो, तमाम इबादतों में सबसे अच्छी इबादत, अफजल इबादत नमाज है। नमाज कल कयामत के दिन सबसे पहले नमाजी का तो सवाल किया जाएगा, तुम नमाज कायम करो, नमाज अदा करो। नमाज अदा कर करके, कुरान पढ़ पढ़ के अपने घरों को किसी दुनियादार की मोहब्बत से आबाद मत करो, मदीने वाले आका की मोहब्बत का मदीना बना। जब देखो दुनिया में तुम्हें कितनी इज्जत मिलती है। आओ, अल्लाह कुरान में फरमाता कद जाकुम मिनल्लाहि नूर, तहकीक किया गया तुम्हारे पास अल्लाह की जानिब से नूर। नूर से मुराद तुम्हारे मेरे नबी।
अल्लाह अल्लाह सुनो मेरे भाइयों, जब तक इस दुनिया में नूर नहीं आया तो इस दुनिया के बहुत बुरे हालात थे। कैसे हालात? तो थोड़ी देर के लिए आप दुनिया का नक्शा अपनी हथेली पे बनाइए। इस कदर कुफर का बोलबाला था, जिधर देखो अलग अलग खुदाएं लोगों ने मान लिए थे। रात को चांद के चांदनी को देखते लोग खुदा मान लेते, सुबह को सूरज की किरणों को खुदा मान लेते, आग के शोलों को लोगों ने खुदा मान लिया था, पानी के बुलबुलों को लोगों ने खुदा मान लिया। यहाँ तक के खुदा को छोड़कर हजारों खुदा के लोग इबादत करते थे, अपने हाथों से मिट्टी के बुत बनाते, उन्हें लोग खुदा मान लेते। अल्लाह अल्लाह बेटियों पर, इन मुकद्दस औरतों पर इतना जुल्म होता था। अगर किसी का शोहर मर जाता था तो बेटा अपनी माँ को निकाह में कर लाया करता था। अल्लाह अल्लाह इस कदर हालात गंदे थे। एक जूती की तो कदर की जाती थी मगर औरत की कदर नहीं की जाती थी। मगर कुर्बान जाओ आमना के लाल पर, कुर्बान जाओ पैगंबर आदम पर। सरकार इस दुनिया में तशरीफ ले आए तो औरत को ऐसी जिंदगी दे दी। पैगंबर आदम फरमाते हैं औरत बेटी पैदा होती है तो बेटी 3 रूम में जन्नत है। पैदा हो तो माँ बाप के लिए जन्नत, बीबी बने तो शोहर के लिए जन्नत, और माँ बने तो औलाद के लिए जन्नत है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पूरी दुनिया के हालात खराब, लोग सुबह को निकलते खुदा की तलाश में, शाम हो जाती फिर लोग सोचते यार ये दिन भी खुदा नहीं। हजरात, इस दुनिया में पैगंबर आते रहे, आदम से लेके ईसा तक नबी आए, पैगंबर आए, मगर इस दुनिया में ऐसा इनकलाब आया, ऐसा इनकलाब आया। सुबह शादी का वक्त है, 12वीं तारीख है, पीर का दिन है, आमना की गोद है, अब्दुल्ला का बेटा अब्दुल मुत्तलिब का पोता इस दुनिया में तशरीफ लेकर आया। मक्के की सरजमीन पे पैगंबर आदम तशरीफ लेकर आए तो मक्के में ऐसा इनकलाब आया, ऐसा इनकलाब आया, ना कभी आया था ना कभी इनकलाब आएगा। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान। कैसा इनकलाब, कैसी खुशबू, ऐसा इनकलाब आया। मदीने वालों के हालात देखो। अल्लाह अल्लाह सुबह शादी के बाद हज़रत अब्दुल मुत्तलिब बयान फरमाते हैं, जो नबी के दादा जान है, वो बयान फरमाते हैं मैं अचानक देख रहा था, खाने काबे का तवाफ कर रहा था, खाने काबे को देखा, अचानक मेरे घर की जानिब झुक गया, मेरे दिल में हलचल पैदा हो गई, ऐ परवरदिगार में खाना काबा क्यों झुक रहा है। हमने आलम तस्वुर में खाने काबे से सवाल किया, दुनिया का हर मुसलमान तेरी तरफ रुक करके नमाज अदा करता है, ऐ खाने काबे बता तू कितने को झुक करेगा। आदम झुके थे तरफ को, आदम से लेके ईसा तक दुनिया का हर मुसलमान जब नमाज अदा करता है तो रुक करता खाने काबे की तरफ, मगर खाना काबा तो आमना के घर की तरफ झुक गया। आलम तस्वुर में जवाब आया कि आलम तस्वुर में जवाब आया, खाने काबा ने जवाब दिया मुझे भी जो पैदा किया है वो मुझे भी पैदा किया है, आमना के लाल के सदके में ही तो मुझे पैदा किया गया है। तभी तो मेरे इमाम फरमाते हैं हाजी आओ शहंशाह का रोजा देखो, काबा तो देख चुके हो, काबे का काबा देखो। हजरात खाना काबा झुक गया। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब बयान फरमाते हैं, हज़रत अब्दुल मुत्तलिब बयान फरमाते हैं अचानक मेरे घर की तरफ खाना काबा झुक गया। मुझे पता चला, लोगों ने मुझे खबर दी, अब्दुल मुत्तलिब तुम्हें मुबारक हो, तुम्हारे बेटे अब्दुल्ला के घर एक बेटे ने जन्म लिया है जो बहुत ही लाजवाब है, इंसान नहीं लगता है, ऐसा लगता है कि फरिश्ता महसूस होता है। अल्लाह अल्लाह, इनकलाब देखो, इनकलाब।
मक्के के लोग अपने अपने खेत देखने के लिए सुबह सवेरे चले गए थे। वापस आते तो मक्के के चौराहे पर जिक्र होता था कि आज अचानक कैसी बहार आई है, कैसे इंकलाब आया है, ये कैसी फिजाओं ने रुख बदल लिया है, कैसी खुशबूदार हवा चल रही है। कोई कहता था मैं अपने खेत देख कर आया हूँ, अभी अभी देख कर आया हूँ, जो हमारे खेत सूख चुके थे अचानक हरे हो गए। कोई कहता था मेरे रात बाप बीमार थे अचानक सही हो गए। कोई कहता था हमारे जानवर दूधों से भाग चुके थे अचानक उनके थनों में दूध आ गया है। अल्लाह अल्लाह। कोई कहता था तुम्हें मालूम नहीं है, हमने किताबों में पढ़ा है, आज ही के दिन तो पता है, आज ही के दिन तो ताल्लुक सबने पढ़ा है। आज मुझे महसूस हो चुका है कि दुनिया में आखिरी नबी तशरीफ ले आए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इतने में एक बुजुर्ग फरमाते हैं मैं अभी खाने काबे की तरफ जा रहा था, मैं क्या देखता हूँ अब्दुल मुत्तलिब जो खाने काबे के मुतवल्ली हैं, उनकी गोद में एक बच्चा है और बच्चा ऐसा लगता है जैसे फरिश्ता महसूस होता है। अब्दुल मुत्तलिब खाने काबे की जानिब बढ़ रहे थे, मेरी आंखें ये फैसला न कर सकी अब्दुल मुत्तलिब खाने काबे की जानिब बढ़ रहे हैं या खाना काबा अब्दुल मुत्तलिब की जानिब बढ़ रहा है। सुभान अल्लाह बेशक जिंदाबाद जिंदाबाद। इतने में गुरु ने कहा लोगों तुम्हें मालूम नहीं है आज दुनिया में आमना का बेटा आखिर नबी दुनिया में तशरीफ ले आए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब्दुल मुत्तलिब बयान फरमाते हैं मैं अपने घर पहुंचता हूँ, हज़रत आमना की गोद में जब लगते जिगर देखता हूँ चांद सा बेटा है। हज़रत आमना बड़ी खुशी मना रही है। थोड़ी देर के बाद हज़रत आमना की आंखों से आंसू निकलने शुरू हो गए। मैंने कहा बेटे क्यों रो रही हो? अल्लाह अल्लाह। हज़रत आमना की आंखों में आंसू आ गए। हज़रत आमना ने जवाब दिया ए अब्बा जान सुनो, मामला ये है आज मेरी गोद में अल्लाह ने बेटा दिया है, काश अगर इनके बाप अब्दुल्ला जिंदा होते तो न जाने कितनी खुशियां मनाते, न जाने कितनी मिठाइयां बांटते। अल्लाह अल्लाह। आलम में कयास में हज़रत आमना न जाने क्या क्या सोच रही है। उधर कुदरत मुस्कुरा कर कह रही है ए आमना परेशान मत हो, घबराना मत, ये बच्चा यतीम पैदा नहीं हुआ है, बेसहारा पैदा नहीं हुआ है, बल्कि यतीमों को सीने से लगाने वाला पैदा हुआ है, बेसहारों का सहारा बनकर दुनिया में तशरीफ लेकर आया है। ए आमना तेरे बच्चे की शान तो ये है अगर तू कुरान से पूछेगी तेरे बच्चे के ताल्लुक से चेहरे के ताल्लुक से कुरान फरमाएगा, वो दुहा इनकी जुल्फों के ताल्लुक से कुरान फरमाएगा, वो लैली इज़ा सजा इनकी रफ्तार के ताल्लुक से कुरान फरमाएगा, सुभान अल्लज़ी असरा इनके मकाम के ताल्लुक से कुरान फरमाएगा, वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। ए आमना अपने बच्चे के ताल्लुक से आमद के ताल्लुक से कुरान से पूछेगी तो कुरान फरमाएगा कद जाकुम मिनल्लाहि नूर। तेरे बच्चे की शान तो ये है अगर उंगली का इशारा कर देगा तो चांद के तो टुकड़े कर देगा, हाथ का इशारा कर देगा तो डूबा हुआ सूरज वापस आ जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत सरकार की आमद, जश्न ईद मिलादुन नबी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह बेशक। ए आमना तेरे बच्चे की शान बड़ी आला है, अगर तेरा बच्चा दुनिया में नहीं आता तो दुनिया कायम न होती। तेरे बच्चे तेरे बेटे के सदके में तो अल्लाह ने कायनात के जर्रे जर्रे को पैदा किया है। हजरात तुम नबी की आमद का जश्न मना रहे हो, अपने नबी के फरमानों पर तुम अमल करो, दुनिया आज भी तुम्हें सलाम करती नजर आएगी। और तुम्हारा मजहब इस्लाम ये इजाजत दे देता तुम किसी का दिल दुखाओ। तुम तो प्यार मोहब्बत बांटने वाले हो, नबी का जश्न मनाने वालों। तुम्हारे नबी ने गरीबों को सीने से लगाया है, यतीमों का माल नहीं मारा बल्कि यतीमों का माल दिलवाया है, अपने माँ बाप की इज्जत करने को कहा है। आज इस नबी की तुम आमद का जश्न मना रहे हो। तुम्हारे नबी फरमाते माँ बाप राजी तो अल्लाह राजी,
अब माँ बाप नाराज है तो अल्लाह नाराज है। कितनी भी तुम नमाजें पढ़ लो, कितनी भी सदका खैरात कर लो, अगर तुम्हारे बूढ़े माँ बाप परेशान है ना, तो याद रखो न तुम्हारी नमाज कबूल हो पाएगी, न सदके खैरात कबूल हो पाएंगे। अगर तुम चाहते हो अल्लाह हमारी इबादतें कबूल करे तो अपने बूढ़े माँ बाप को राजी कर लो। आमना के लाल फरमाते हैं जिससे अल्लाह राजी हो, जिससे माँ बाप राजी हो जाते हैं उससे अल्लाह राजी हो जाता है, और जिससे अल्लाह राजी हो जाता है उसका ठिकाना जन्नत हो जाता है। मगर जन्नत के नाम से तो मुसलमानों को पानी आ जाता। हाँ, मगर ये बहुत आसान है। आज हालात इतने नाजुक है, मैंने बहुत माँ बापों को रोते हुए देखा। अभी बेटा कारियर से साथ दिल्ली से कमा कर आए ना, तो माँ 1 महीने के बाद 2 महीने के बाद अपने बेटे का रुख देखती है, तो सुबह कहती है बेटे से अपने बेटे जरा 500 रुपए दे देना। तो आंखें मसल के कहता तुझे पता ठेकेदार ने पैसे दिए नहीं, तुझे 500 रुपए पड़ी है। थोड़ी देर के बाद बाप कहता बेटे उठ जा, फला खेत को पानी लगना, 1000 रुपए दे दो डीजल लाना। तो आंखें निकाल कर पड़ेगा, एक पैसे नहीं देगा। थोड़ी देर के बाद अगर टांडे जाएगा ना बाइक लेके, तो अपनी बीवी से पूछे बच्चा कुछ मंगाना है तुझे, तो बीवी कहेगी जरा रसगुल्ले ले आना। तो पलट के कहेगा मतलब काले वाले लेगा उसे। मेरा मतलब ये नहीं है कि तुम बीवियों के लिए बीवियों की खिदमत करो, बीवियों की खिदमत मत करो, कि बीवियों का कहना मत मानो, मगर याद रखो जब पर्दे से आया करो ना तो बीवी रात भर आराम से सोती है। अगर माँ को पता चल जाए बेटा आने वाला है तो माँ बार बार दरवाजे पर खड़े होकर बेटे की राह देखती है। बाप को पता चल जाए कि मेरा बेटा आने वाला है तो रात को बाप पूरी नींद बर्बाद कर देता है। अल्लाह अल्लाह, आज तुम उस बाप की कदर नहीं करते जिस बाप ने तुम्हारी परवरिश के लिए पैरों की मजदूरी की है, हाथों में छाले पड़ गए, सुबह का सूरज गांव से बाहर देखा करता था, रूखी सूखी खाने के बाद तुम्हारी परवरिश की है। जिस माँ की आज तुम बेटे बेकदरी कर रहे हो, उस माँ ने तुम्हें 9 माह पेट में रखा था, खुद गीले में सूखे तुम्हें सूखे में सुलाया था। आज माँ और बाप से कहते हो तुमने कराई क्या है। याद रखो मुसलमानों, जब तक तुमने माँ बाप की इज्जत करी दुनिया ने तुम्हें झुक के सलाम किया था। जब से तुमने अपने माँ बाप की कदर खोई है दुनिया ने तुम्हें धीरे धीरे मिटाना शुरू कर दिया है। अपने माँ बाप की कदर करो। मैंने एक बहुत बड़े कॉन्फ्रेंस में मुझसे एक सवाल किया था कारी रशीद साहब, क्या कलीम ने बड़ी तरक्की करी है, इस मकाम को पहुंचने में तुम्हें बड़ी शोहरत बड़ी मेहनत करनी पड़ी होगी। तो मैंने बेसाख एक जवाब दिया था कि ठंडी हवा नारे रिसालत मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत हजरत अल्लामा व मौलाना कारी जमील साहिब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बैठो बैठो बैठ, इजाजत है हजरत? ना ना बैठो बैठो। देखो एक कहावत है, तालाब में बड़ी मछली के सामने अगर छोटी मछली फंस जाए ना जी तो सटक लेती है। बहुत बड़े खतीब बड़े भाई मौलाना जमील साहब यहाँ तशरीफ ला चुके हैं। बस समझ लो इनके आने की दलील ये है कि हमारा वक्त पूरा होने वाला। हाँ, यहाँ से जाने का बहुत जल्दी अच्छी तरह से करेंगे। आप हम मिजाज तकरीर करेंगे इंशाअल्लाह। बस थोड़ी देर वो समाप्त करिए, इजाजत की इजाजत है। मैं अपना वाकया पूरा कर लूँ, बात खत्म कर लूँ। बस एक वाकया बयान करना, अपनी बात को खत्म करनी है। मैंने कहा था कि लोगों ने मुझसे पूछा कि बताओ तरक्की कैसे हासिल की है, तो मैंने मौलाना जमील साहब मैंने दिल्ली के रामलीला मैदान में कहा था कि ठंडी हवा बादे सबा लेकर आया हूँ, रब्बे करीम तेरी अता लेकर आया हूँ, मंजिल जरूर मिलेगी मुझको यकीन है। मैं अपने घर से
माँ की दुआएं लेकर आया हूँ, बेशक, मैं अपने घर सुभान से माँ की दुआएं लेकर आया हूँ। रात पता चल जाए ना माँ को मेरा बेटा आने वाला है, पूरी पूरी रात की नींद माँ दरवाजे पर गुजार देती है। और जब तुम परदेश में कमाने के लिए आते हो ना, तो माँ पलट पलट अपने बेटे की पीठ देखती है, मेरा बेटा फला जगह पहुंच चुका है। अल्लाह अल्लाह, परदेश से आने के बाद मैं ये नहीं कहता तुम अपनी बीवियों को पैसे मत दो, 10,000 बीवी को दो तो कम से कम 1,000 अपनी बूढ़ी माँ को भी दे दो। अपने बाप का ख्याल रखो। अल्लाह अल्लाह, इस्लाम के मुकद्दस शहदा दो। जब तुम परदेश से कमा कर आते हो, तुम्हारी बीबी की निगाह तुम्हारे माल पर होती है, भाइयों की निगाह तुम्हारी जेब पर होती है, कुनबेदारों की निगाह तुम्हारे बैग पर होती है, मगर घर घर में एक बूढ़ी माँ होती है, बूढ़ी माँ। अल्लाह अल्लाह, जिनकी माएँ जिंदी हैं, अपनी माँ की कदर किया करो, उनकी इज्जत करो, उनके पास बैठ के वक्त गुजारा करो। हर आज जब तुम परदेश से कमा कर आते हो, सबकी निगाह माल पर होती है, मगर एक माँ की जात देती है साहब, अपने बेटे के जेब या माल पर बात निगाह नहीं होती है, बल्कि बेटे के चेहरे पर निगाह होती है कि मेरा बेटा परदेश में हार तो नहीं गया है। बेशक और बेटा परदेश से आके माँ बाप को सलाम तक नहीं कर रहा, ससुराल में जाकर सलाम के लेन देन, सास को अलग, खल सास को अलग, खूब सास को अलग 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 सलाम कर रहा। हम सलाम करने के आप मना नहीं कर रहे, कीजिए, मगर पहले नबी के फरमान को अमल कीजिए। अपनी माँ को नाराज करके दुनिया के तुम कदर कर रहे हो। याद रखो, पैगंबर आदम के फरमान पर अमल करो। नबी फरमाते हैं, माँ बाप राजी तो अल्लाह राजी। जी जी बेशक, हक फरमाया, जिंदाबाद। और तरक्की चाहते हो, शोहरत चाहते हो, इज्जत चाहते हो, तो दुनिया के ताबीज में इज्जत नहीं मिलेगी। दुनिया के मौलवियों की दुआ एक तरफ, अगर घर में माँ बाप जिंदा है ना, उनसे दुआएं करा करो। कसम खुदा की, माँ बाप की दुआ शहादत को ला देती है। एक छोटी सी बात सुना दो, अपनी बात को खत्म कर रहा हूं, क्योंकि मैं बहुत समझदार आदमी हूँ। मैं आपसे पहले इशारा कर चुका हूँ कि इनके आने की दलील ये है कि मेरा वक्त पूरा हो चुका है। मेरे बाद अल्लाह का शुक्र है, आपके जो इमाम साहब पूरी दुनिया में लोग सुन्नी मुसलमान जो नात सुनने के आदी हैं, पूरी दुनिया में हर रात इनके लोग यूट्यूब के जरिए नाते पाक सुनते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और मेरे इलाके में बहुत बड़ा जलसा होता, आपके तस्वीर से मेरे तो इलाके में, मेरे जलसे में जैसे आपसे तो बहुत दूर तक लाइन मिलेगी। जब ये फुरकान भाई के नाट पर देखना, वहाँ पर नाते पाक पढ़ते हैं हसनपुर इलाके में, बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंसों में शिरकत अदा करते हैं ये, और बड़े कामयाब होकर आते हैं। तो मैं बस एक बात बताकर अपनी बात को खत्म कर लूं, कोई बड़े काम की बात। आज तक कहते हो मौलाना ताबीज दे दो, काम नहीं चल रहा, मौलाना बीमारी पीछा कर रही है, ताबीज कर दो। याद रखो, मौलाना की ताबीज में इतना बात अमल नहीं होगा। अगर तुम्हारे घर में बूढ़ी माँ है, बाप है, अपने माँ बाप से दुआ करा लो। कसम खुदा की, माँ बाप की दुआ शहादत को हिला दे। जी जी बेशक बेशक। जिनका भाई बुस्तामी है, मोटी मोटी बात 2-3 मिनट में खत्म कर दूं मैं। छोटी सी उम्र में आलिम दीन बन गए, कारी कुरान बन गए। जी बेशक। आज तो तुम आलिम दीन कारी कुरान को बनाना पसंद नहीं करते, ये सोचते हो हमारा बेटा इंजीनियर बन जाए, पैसे खूब कमाएगा, जी डॉक्टर बन जाए, पानी के जंक्शन भर भर के पैसे खूब कमाएगा, नेता बन जाए, दलाली करके खूब पैसे कमाएगा। मैं सब नेता को नहीं कह रहा, बड़ा आदमी बन जाए। याद रखो, दौलत, याद रखो, दौलत मुकद्दर से आती है, तुम्हारे चाहने से कुछ नहीं होगा। जी जी, जो अल्लाह चाहेगा वो होगा। एक बात कही थी, अगर माँ बाप नाराज हैं तो माँ बाप को राजी कर लो। हजरत भाई बुस्तामी बहुत बड़े अल्लाह के वली हैं, बहुत बड़े वली, छोटी सी उम्र में आलिम दीन बन गए, कारी कुरान बन गए। माँ से जिद कर ली, ए वालिदा मोहतरमा इजाजत दो तो मैं वली कामिल बन जाऊं।
वलिये कामिल माँ की आंखों में आंसू आ गए, फरमाया बेटे तेरे बाप का साया तो पहले ही जा चुका है, जब तेरे बाप की याद आती है ना तो मैं तेरे चेहरे को देख लेती हूँ। वलिये कामिल बंदान माँ ने मना किया मगर बेटा नहीं माना, आंखों में आंसू आ गए। माँ ने कहा बेटे जा इधर। बेटा जंगल में पहुंच गया। 1 साल 2 साल 5 साल 10 साल गुजर गए, वलिये कामिल नहीं बना। 11 साल गुजर गए। तहज्जुद की नमाज पढ़ने के लिए सुबह उठे, अल्लाह की बारगाह में दुआ मांगी, मौला मैं वलिये कामिल क्यों नहीं हो रहा? कभी चाश पढ़ रहा हूँ, कभी इशराक पढ़ रहा हूँ, कभी तहज्जुद पढ़ रहा हूँ, कभी फराइज की अदायगी, कभी नवाफिल की अदायगी। वक्त मिलता तो कुरान की तिलावत करते। आवाज आई, अल्लाह का फरमान भी याद आ गया, ईमान वालों वसीला तलाश करो। सोचा किसे वसीला बनाऊं, अपने उस्ताद को बनाऊं या किसी पीर को बनाऊं। आज का दौर होता ना तो ढोंगी बाबा के पास जाता, बड़े बड़े बाबा मार्केट में आगे मिल रहे हैं, रहम फरमाए, हम पीरों की मुखालफत नहीं करते मगर हम तो ये कहते हैं जो पीर नमाज पढ़े, नमाज का पाबंद है, उसकी हमदर्दी करो। अल्लाह अल्लाह सुनो प्यारे भाइयों, इस्लाम के मुकद्दस शहजादों, अल्लाह अल्लाह सुनो के वसीला बनाओ। ये अपनी माँ के पास आ गए। 11 साल के बाद बेटा घर आया, रात की तन्हाइयों में, रात के आखिरी हिस्से में माँ का दरवाजा खटखटाया। माँ ने आवाज दी, कौन? बेटे ने कहा दरवाजा खोलो। माँ ने कहा बेटे सुन, अभी तेरी माँ ठंड के मौसम में ठंडे पानी से तहज्जुद की नमाज के लिए वजू कर रही है। सुभान अल्लाह, बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक पता चला कि माँ नमाजी होती है तो बेटा भी वली कामिल बनता है, और जब माँ नमाजी ना हो तो पूरा खानदान बर्बाद हो जाता है। अगर तुम चाहती हो बहनों कि हमारा शोहर बेनमाजी है, नमाजी बन जाए, तुम चाहती हो मेरा बेटा शराबी बन गया है, नमाजी बन जाए, तो आज से इस प्रोग्राम तक कहत करके लेके जाओ, ये तौबा कर लो। हम नमाजें पढ़ पढ़ के अल्लाह की बारगाह में रो रो के दुआएं मांगेंगी, ऐ परवरदिगारे आलम मेरे शोहर की कमाई में बरकतें अता कर दे, मेरा बेटा जो जिनाकार है उसे नमाजी बना दे, फातिमा के सजदों के सदके में मेरी दुआ को कबूल कर ले। हरात वो दिन दूर नहीं है, एक औरत की दुआ अल्लाह की बारगाह में कबूल होगी जिसका बेटा बेनमाजी था, नमाजी बन जाएगा। वाह 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 वाह, बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। माँ ने दरवाजा खोला, बेटे दर्द किया, फरमाया बेटे क्या बात दिनों के बाद आए हो, क्या तुम वली कामिल बन गए? तो बेटे की आंखों में आंसू आ गए। बेटा कहने लगा माँ बहुत दुआएं की, नमाजें पढ़ी, कयाम पे कयाम के, सजदे पे सजदे किए, मगर वली कामिल नहीं हुआ। मुझे यकीन है कामिल है, मैं तो देख लेना यकीन है कामिल है। अगर आज तुम दुआ कर दोगी, हाथ उठा के दुआ कर दोगे तो अल्लाह में तुम्हारी दुआ के सदके में वली कामिल बना देगा। अल्लाह अल्लाह माने ना तहज्जुद की नमाज अदा करी, अल्लाह की बारगाह में हाथ उठा के दुआ मांगी, ऐ परवरदिगारे आलम मेरे बेटे को वली कामिल बना दे। हज़रत भाई बुस्तामी बयान फरमाते हैं मेरी माँ के हाथ नीचे नहीं आए थे, अल्लाह ने मुझे वली कामिल बना दिया। सुभान अल्लाह, अल्लाह सुभान अल्लाह। बेशक आप सब नमाजों की पाबंदी करो। मक्के के अंदर इंकलाब आया, पैगंबर आदम मक्के में पैदा हुए, 12वीं तारीख है, सुबह सादिक का वक्त है। अल्लाह अल्लाह बेवाओं की दुआ कबूल हुई, जो जिंदा गाड़ी जाने वाली बेटियां जिंदा दफन हो रही थी उनकी दुआ कबूल हुई। अल्लाह ने अल्लाह की बारगाह में उन बेटियों ने रो रो के दुआ मांगी थी, ऐ परवरदिगारे आलम दुनिया में हमें जालिम बाप नहीं चाहिए,
अब अगर चाहिए तो रसूल पाक चाहिए, मौसिन इंसानियत इस दुनिया में तशरीफ ले आए। मक्के की सरजमीन पे आमना का लाल तशरीफ ले आया, एक अरब ने आदमी का बोलबाला कर दिया, हाके दर्दों को हमदों से सुरैया कर दिया। इस्लाम के मुकद्दस शहजादों, अल्लाह कुरान में फरमाता है कद जाकुम मिनल्लाहि नूर, तहकीक के आ गया तुम्हारे पास अल्लाह की जानिब से नूर। नूर से मुराद तुम्हारे मेरे नबी हैं। अल्लाह की बारगाह में दुआ गो हूँ, परवरदिगार आलम दौरान गुफ्तगू जो मुझसे कोई कुफ्रा इस्तेमाल हुआ है, आप सबको गवाह करके तौबा करता हूँ। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बी व अतूबु इलैह। कलमा पढ़िएगा, हक ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। आप सब नमाजों की पाबंदी करें और आधी रोटी खाइए, बेनमक बेतरकारी खाइए, अपने बच्चों को खूब